कभी भी भैया भाभी पहुंचते ही होंगे घर पे। बहू, ओ बहू, हो गई तैयारी? क्या हुआ माँ जी? कर ही तो रही हूँ। अरे तुझे नहीं पता है मेरे भैया भाभी कितने रईस लोग हैं। अरे वो हमारे घर भाई दूज पे आ रहे हैं, कोई स्वागत में कमी नहीं होनी चाहिए। मेरा नाक मत कटवा लेना तू। माँ जी वो आपके भाई ही हैं, कोई मुकेश अंबानी नहीं। और वैसे भी सुबह से मैं पकवान पे पकवान ही बना रही हूँ। 4 तो सब्जियाँ बनवा ली आपने, 4 चीजें मीठे में बनवा ली, अब और क्या बनाऊँ? अरे स्टार्टर में कुछ बना ले अच्छा। आजकल वो चाइनीज वाइनीज पता नहीं क्या खाते हैं, कुछ बना ले अच्छा सा। ठीक है माँ जी, आप कहती हैं तो वो भी बना देती हूँ। अरे तू नेट पे देख देख के यूट्यूब पे जितना बना सकती है सब बना ले। अरे तुझे नहीं पता मेरे भाई का कितने बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना है। और गिफ्ट तो तू जानती है, मेरा भाई 11,000, 21,000, 51,000 रुपए मेरे हाथ में देकर जाता है। और जो साड़ियाँ गहने सब लाता है वो अलग। ठीक है माँ जी। अच्छा माँ जी, मैं सब खाना बनाकर सब तैयारी कर मैं भी चली जाऊँ अपने मायके भाई दूज मनाने। आज भाई दूज है ना, मेरा छोटा भाई भी आया हुआ है। दोनों भाई इंतजार कर रहे होंगे, मैं तो इकलौती ही बहन हूँ। क्या? कोई जरूरत नहीं है मायके जाने की। यहाँ मेरा इतना अमीर भाई हमारे घर आ रहा है, उनकी खातिरदारी कौन करेगा अगर तू मायके चली जाएगी तो। और वैसे भी मायके जाके करेगी क्या? कौन सा तेरे भाई तेरे को बड़ा गिफ्ट दे देते हैं। अरे आज की जगह कल चली जाना। पर माँ जी भाई दूज तो आज है ना। अरे आज है तो क्या हुआ? अरे लोग कई कई दिनों तक भाई दूज मनाते हैं, तू भी कल जाके मनाया ना। बड़ी आई मायके जाना है। पर माँ जी ये तो गलत बात है ना, आपके भैया भाभी आज आ रहे हैं, मैं उनके लिए सारी मेहनत कर रही हूँ, सुबह से पकवान बना रही हूँ। क्या मेरे भैया भाभी गरीब हैं तो क्या मैं अपने मायके भी नहीं जा सकती? अरे मेरे लिए तो वही सोना है, वही मेरा भाई है, वही मेरा है सब कुछ। अब किसी का पैसा वाला भाई तो मेरा भाई नहीं होगा ना। माँ जी आप मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों करती हैं? आप ही दीदी को इतना क्या गिफ्ट दे देते हो, लेकिन दीदी भी तो आती है ना भाई दोस्त पे। माना कि आपके भैया भाभी बहुत पैसे वाले हैं, वो आपको महंगे गिफ्ट देते हैं, लेकिन फिर भी मुझे अपने भाई के घर आज ही जाना है भाई दूज मनाने। करने लग गई ना कल है। अरे मेरी खुशी तुझसे देखी नहीं जाती ना। माँ जी कभी तो मेरे बारे में सोच लिया कीजिए, मैं भी तो किसी के घर की बेटी हूँ। एक राखी के अलावा पूरे साल आप मुझे मायके नहीं जाने देती। अरे ज्यादा नाटक मत दिखा, रोना धोना मत कर। वैसे भी इतना सारा खाना बनाई है, मेरे भैया भाभी तो दोपहर में आके चले जाएंगे। तो एक काम कर, शाम को अपने भाइयों को बुला ले और कुछ ना कुछ खाना तो बचा ही रहेगा, वही खाना खिला देना अपने भाइयों को। अच्छा माँ जी चलती हूँ, मैं 1 से 2 दिन में आ जाऊंगी। हाँ बहू तू जा और आराम से आना, यहाँ की चिंता मत करना। अरे ये छोटी बहू है ना काम करने के लिए। हाँ और अच्छे से भाई दूज मनाना। हाँ माँ जी, आपके भी तो भैया भाभी आ रहे हैं इस बार, आप तो बहुत खुश होंगी। अरे खुश तो हूँ, लेकिन देख इसकी शक्ल। अरे तेरी देवरानी के मारे कोई खुश रह सकता है क्या भला इस घर में? एक तो भिखारी परिवार से आ गई है, क्या जाने गिफ्ट क्या होता है, भाई दूज क्या होता है। बात तो आप सही कह रही है माँ जी। अरे हम दोनों का मायका इतने स्टैंडर्ड का है, इसे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। बस कीजिए आप लोग, मैं अपने घर वालों की और बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकती। ओह हो, महारानी को गुस्सा आ गया। देखा माँ जी, इसको गुस्सा भी आता है। अरे गुस्सा आता है तो क्या कर लेगी हमारा, अब है भिखारी, इसके घर वाले तो हैं भिखारी, है कि नहीं? बस कीजिए माँ जी, बहुत बोल लिया आप लोगों ने और बहुत सुन लिया मैंने। अरे मैं कभी आप लोगों को पलट के जवाब नहीं देती, क्योंकि आप लोग मुझसे बड़े हो रिश्ते में भी और उम्र में भी, और मेरे माँ बाप ने मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं। अगर आप लोगों को मेरे मायके से इतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम थी तो क्यों गई थी आप रिश्ता लेकर? मेरे भाई बाप तो आए नहीं थे यहाँ पर। ये लो माँ जी, इसको इस बात का भी कमेंट है। अरे समझाइए इसे कि हम इसीलिए गरीब घर की बेटी लेकर आए हैं ताकि हम दोनों को कुछ काम नहीं करना पड़े और ये नौकरानी के जैसे यहाँ काम करती रहे। सुन ली, यही सच्चाई है तेरे शादी की। मैं भी इस घर की उतनी बहू हूँ जितनी आप हो दीदी, और बहुत हो गया सम्मान और बहुत निभा लिया मैंने अपनी बहू होने का फर्ज। लेकिन बस इस घर में अगर आप लोग मुझे इस घर की नौकरानी समझते हो तो ठीक है, मैं भी आज के बाद किसी चीज के लिए किसी से कोई मतलब नहीं रखूंगी और मैं वही करूंगी जो मेरी मर्जी होगी। किसी में दम हो तो मुझे रोक के बताएं। और हाँ, एक बात कान खोलकर आप दोनों सुन लो, मैं जा रही हूँ अपने मायके भाई दूज मनाने और पूरे 5 दिन के बाद वापस आऊंगी, क्योंकि मैं साल भर से अपने मायके नहीं गई हूँ। और हाँ, हमेशा की तरह जो आपकी आदत है इनको फोन लगा के चुगली करने की थी, तेरी बेबी ने ऐसा किया, तेरी बीबी ने वैसा किया, तो आप चाहो तो मेरे सामने ही फोन लगा के जी भर के चुगली कर सकते हो। इनको भी मैं सीधा ही करूंगी अब। मैं हमेशा यही सोचती रही कि जैसा भी है ये मेरा अपना घर परिवार है। एक तो मेरे पति मेरे साथ नहीं रहते, आप लोग उसको पैसे कमाने के चक्कर में यहाँ वहाँ भटकाते रहते हो और आप दोनों मौज से यहाँ ऐश करते हो और मैं नौकरानियों की तरह आप दोनों की सेवा करती रहती हूँ। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, जैसा आप लोग मेरे साथ सलूक करोगे वैसा ही मैं आप लोगों के साथ भी करूंगी। चल तो बड़ी बहू तू पीछे, इसका ठिकाने तो मैं आज लगाती हूँ। आपकी इतनी हिम्मत कि आपने मुझे थप्पड़ मारा? अगर तू ऐसे ही जुबान चलाती रही ना, तेरा मार मार कर वो हाल करूंगी कि तेरे घर वाले भी तुझे पहचान नहीं पाएंगे। अभी तूने मेरा असली रूप देखा नहीं है, मायके जाना है, जाके दिखा तू। अगर तूने इस घर के बाहर कदम रखा ना तो लौट कर आना मत इस घर में। बस माँ जी,
अगर आपने मेरे ऊपर अब दोबारा हाथ उठाया ना तो सीधे जेल की चक्की पिसवाऊंगी दहेज के जुर्म में आप दोनों से। और घर के बाहर अभी जा रही हूँ मैं, और जिसमें दम हो जब मैं आऊंगी तो रोक लेना। अगर आज के बाद आप दोनों ने कुछ भी मेरे साथ गलत किया तो मैं सीधे दहेज का केस लगाकर जेल के अंदर करवा दूंगी आप सबको। वही चक्की पीसते रहना जिंदगी भर। बहुत नाजायज फायदा उठा लिया आप लोगों ने मेरे सीधेपन का। अब आप दोनों की अकल ठिकाने तो मैं ही लगाऊंगी, और ये तो आप लोगों को सिखा के ही रहूंगी कि गरीब घर की बेटी का भी आत्मसम्मान होता है। वो भी शादी करके जाती है तो बहू बनकर ही जाती है, नौकरानी बनकर नहीं। जा रही हूँ मैं। और हाँ, किचन में खाना आधा बना हुआ है, आधा खुद ही बना लेना अगर अपने भाइयों को खिलाना हो तो, समझी? अच्छा माँ जी, चलती हूँ मैं। अरे कहाँ जाती हूँ मैं? अरे वो भी तिनक के चली गई 4 बातें सुना के। मेरे भैया भाभी आ रहे हैं, घर का काम कौन करेगा? चल अंदर चुपचाप से और किचन संभाल, कहीं नहीं जाना है। पर माँ जी, आपने तो बोला था मुझे, मैंने तो अपने मायके में सबको कह भी दिया है। हेलो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने घर परिवार का ध्यान रखिए।